हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसबी मैथ्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 10th क्लास का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे अलजेब्रा का चैप्टर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.5 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट 1.5 में किस तरह से प्रॉब्लम दिए गए हैं। यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. तो ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्या है, दो नंबर्स है कि उनका डिफरेंस क्या है, डिफर बाय 3। तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो उन दोनों की जो सम है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर 2 टाइम्स, एंड थ्राइस दी ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर जो नंबर है तो 3 टाइम्स, इज 19। तो उन दोनों की सम क्या दी गई है, 19 दी गई है। और उन वो दो नंबर्स हमें फाइंड करने के लिए कहा है। तो देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं। तो हमें क्या अज्यूम करना होगा, क्या कंसिडर करना होगा कि एक नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, लेट एक्स बी स्मॉलर नंबर। एक्स को हम स्मॉलर नंबर कंसिडर करते हैं और वाई को क्या करते हैं, वाई बी अ ग्रेटर नंबर। तो इस तरह से हमने एक्स और वाई को कंसिडर किया है। एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है हमारा स्मॉलर नंबर है और वाई क्या है, ग्रेटर नंबर है। तो अब यहाँ पे कंडीशंस क्या बताई गई है, इसकी हेल्प से हमें इक्वेशंस बनाने हैं। तो टू नंबर्स डिफर बाय 3। तो यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं तो उनका डिफरेंस कितना है, 3 है। इक्वल टू 3 कब आएगा, यहाँ पे जब ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस होगा तभी +3 यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स। तो यहाँ पे इक्वेशन किस तरह से बनेगा, -x + y इज इक्वल टू 3। तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन जो दी गई है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो -x + y इज इक्वल टू 3, इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा। तो सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो स्मॉलर नंबर कितनी बार है, ट्वाइस। तो स्मॉलर नंबर क्या है हमारा यहाँ पे, x। तो x ट्वाइस 2x और प्लस क्या है, सम दी गई है तो यहाँ पे प्लस, और थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर यहाँ पे y है तो 3y आएगा यहाँ पे। और इज इक्वल टू कितनी है, 19 दी गई है तो यहाँ पे 19। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गया। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे इक्वेशंस बना लिए। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने फॉर्म किए हैं। तो अब इन्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे -x है और यहाँ पे 2x है। इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2x बनेगा और यहाँ पे 2x। तो एडिशन के बाद x एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, -2x + 2y इज इक्वल टू 6, 3 × 6। तो ये इक्वेशन 3 बन गया। और इक्वेशन 2 हम एज इट इज लिख लेते हैं, 2x + 3y इज इक्वल टू 19। तो यहाँ पे एडिशन करते हैं। एडिशन करने के बाद क्या होगा, -2x और +2x ये क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो 2y + 3y we get 5y is equal to 19 plus 6 is equal to 25। तो यहाँ पे 5y is equal to 25 आया है हमारा। तो y is equal to क्या बनेगा, 25 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 5 = 25। सो y is equal to we get y is equal to 5। तो ये y is equal to 5 हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, -x + y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, -x + 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये -x इज इक्वल टू 3 और ये +5 RHS में -5 बनेगा।
तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 3 - 5 यानी कि -2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से y और x की वैल्यू हमें मिली। तो x क्या है हमारा स्मॉलर नंबर है और y क्या है ग्रेटर नंबर है। तो यहाँ पे लास्ट में हम आंसर लिखेंगे इस तरह से, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 बी अ स्मॉलर नंबर and y is equal to 5 be a greater number here. तो यहाँ पे क्या है 2 and 5 आर दी नंबर्स। तो इस तरह से हमें यहाँ पे आंसर लिखेंगे लास्ट में। तो ये प्रैक्टिस सेट 1.5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग और आई एम अ रेक्टेंगल और यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं रेक्टेंगल की साइड्स के और फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। और उसके बाद कहा गया है कि फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस तरह का एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें रेक्टेंगल दिया गया है और उसके साइड्स के एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और उनकी हेल्प से हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करके हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें लेंथ दी गई है और ब्रेड्थ दी गई है। तो हमें ये पता है कि रेक्टेंगल जो होता है, इस तरह से जो रेक्टेंगल होता है तो इनकी जो अपोजिट साइड्स होती है ये इक्वल होती है इस तरह से। तो यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में 2x + y इज +8 और इस साइड का इक्वेशन क्या दिया गया है 4x - y। तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी। तो इनको हम कंपेयर करते हैं 2x + y + 8 इज इक्वल टू 4x - y। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है इक्वल है। तो इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2x और ये 4x LHS में जाएगा तो -4x बनेगा और प्लस क्या है +y और ये -y यहाँ पे LHS में लाएंगे तो यहाँ पे +y बनेगा और +8 इज इक्वल टू क्या है 0। तो ये 2x - 4x क्या बनेगा -2x और ये +y तो यहाँ पे क्या बनेगा 2y + 8 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम अगेन किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे -2x + 2y इज इक्वल टू -8 और यहाँ पे हम अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा -x + y इज इक्वल टू -8। तो ये 2 हम यहाँ RHS में डिवाइड करते हैं तो -x + y इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि क्या बनेगा -4। तो -x + y इज इक्वल टू 4 ये इक्वेशन बना हमारा फर्स्ट। और यहाँ पे रेक्टेंगल में ये साइड और ये साइड के इक्वेशन क्या दिए गए हैं, ये है 2y और यहाँ पे है x + 4। तो ये दोनों साइड अगेन इक्वल है तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं 2y इज इक्वल टू x + 4। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं x + 4 और ये 2y हम यहाँ पे -2y इज इक्वल टू 0 इसे इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे इस टर्म को रीअरेंज किया है x + 4 इज इक्वल टू 2y इस तरह से रीअरेंज किया और फिर ये 2y यहाँ पे LHS में माइनस किया -2y किया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा x - 2y + 4 इज इक्वल टू 0 और ये 4 यहाँ पे RHS में जाएगा तो क्या बनेगा -4। तो x - 2y इज इक्वल टू -4। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारा 2 बनेगा। तो अब हमें ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिले हैं तो हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं।
तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, -x + y = -4, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा। और इक्वेशन सेकंड क्या है, x - 2y = -4, तो इक्वेशन 2 है हमारा। तो यहाँ पे क्या है, -x और x ऑलरेडी इक्वेशन में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के बाद यहाँ पे x क्या होगा, इलिमिनेट होगा, -x और +x इलिमिनेट होगा, और y -2y, तो यहाँ पे क्या बनेगा, -y = इस माइनस माइनस प्लस, सो -y = -8 आएगा। 4 + 4 = 8, so -8 here, so y = what, y = 8। तो y = 8 हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, -x + y = -4, तो y = 8 पुट करते हैं, तो क्या बनेगा, -x + 8 = -4, तो ये क्या बनेगा, -x ये +8 यहाँ पे RHS में जाएगा तो -8 बनेगा, सो -4 -8, तो -x क्या, माइनस माइनस प्लस, सो 8 + 4 = 12, सो हेयर -12, तो यहाँ पे x क्या बनेगा, 12 बनेगा। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू हमने फाइंड की। तो पहले क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करने के लिए कहा है, x = 12 और y = 8 हमने फाइंड किया है। तो और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया। तो हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड करने के लिए कहा है। तो हमारा x क्या है, x = 12 और y = 8 है। तो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यूज फाइंड की। तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। तो लेंथ = हम क्या ले सकते हैं, लेंथ = ये जो इक्वेशंस है, तो इन दोनों में से कौन सा भी इक्वेशन हम ले सकते हैं और जिसमें वैल्यूज पुट करके हमें लेंथ की वैल्यू मिलेगी, और या इन दोनों में से कौन सा भी इक्वेशन हम पुट करते हैं, इक्वेशन में x और y की वैल्यूज पुट करके हमें ब्रेड्थ की वैल्यू मिलेगी, तो ब्रेड्थ मिलेगी। तो इस तरह से हम लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करेंगे पहले, और उसके बाद एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन लेते हैं, 2x + y + 8, और ब्रेड्थ के लिए 2y, तो इन दो इक्वेशंस में हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे लेंथ = क्या है, 2x + y + 8 = what, x is 12 + y is 8 + 8, तो 12 to the 24 plus this 8 + 8 becomes 16 = what, 40। तो लेंथ हमारी यहाँ पे क्या आई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल = 40 यूनिट्स। तो यहाँ पे यूनिट दिया गया, यहाँ पे यूनिट गिवन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे। और ब्रेड्थ क्या है हमारी, ब्रेड्थ क्या है, 2y, तो क्या, 2 × y की वैल्यू 8, सो 8 to the 16, तो 16 यूनिट्स इज द ब्रेड्थ। सो तो अब हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × L + B। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल = क्या है हमारा, 2 × L + B। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 × L की वैल्यू क्या है, L = 40 प्लस B = 16, सो 2 × 56 यहाँ पे, तो एडिशन करने के बाद 56 आएगा। तो 2 × 56, सो 6 to the 12, 1 carry, 5 to the 10 plus 1 is 11, so 112 यूनिट्स यहाँ पे क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा। और अब एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया = क्या है, L × B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल = क्या है, L × B। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या है हमारी, 40 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाय B क्या है हमारा, 16 यूनिट्स। तो 16 0 is 0, 16 4 is 64, तो 640 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से
हमें यूनिट्स देने जरूरी है। तो इस तरह से हमने एरिया इज इक्वल टू 640 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया और पेरीमीटर हमने फाइंड किया। तो यही हमें फाइंड करने के लिए कहा था। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। तो इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ अ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज हिज सन इज 70 इफ वी डबल द एज ऑफ हिज फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फादर्स एज दी गई है और सन की एज दी गई है उनके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट एक्स बी द एज ऑफ फादर। तो यहाँ पे हम फादर की एज को हमने क्या कंसिडर किया है, एक्स कंसिडर किया है, एंड वाई बी द एज ऑफ सन। तो सन के एज को हमने y कंसिडर किया है और फादर की एज को x कंसिडर किया है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन फर्स्ट में क्या कहा है यहाँ पे, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज हिज सन इज 70। तो यहाँ पे फादर्स की एज और उनके सन की 2 बार ट्वाइस दी एज। तो जो सन की एज है तो वो 2 टाइम्स प्लस फादर की एज इज इक्वल टू क्या बताया है, 70। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिख सकते हैं, फादर की एज क्या है हमारी x और सन की क्या है ट्वाइस दी सन प्लस 2y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 70 दी गई है। तो इस तरह से हमें इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसे इक्वेशन हम फर्स्ट कहेंगे। और सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, इफ वी डबल द एज ऑफ हिज फादर, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, यानी कि हम अगर डबल करेंगे फादर की एज यानी कि 2x करेंगे, तो एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन एंड वी एड इट टू इन द एज ऑफ सन। तो एज क्या है सन की, y है। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, द सम इज 95। तो इसकी सम क्या आएगी, 95 आएगी। तो ये इक्वेशन हमारा 2 बन गया। तो यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन से इजीली ये 2 इक्वेशंस हमने फॉर्म किए हैं। तो इन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेकंड वेरिएबल के लिए है और फर्स्ट इक्वेशन में जो सेकंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल के लिए है। तो हम इस तरह से इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और एक इक्वेशन फॉर्म होगा और अगेन इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन फॉर्म होगा। और उन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 9 + 7 इज 16, सो 165। और इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, अब डिवाइडिंग थ्रू आउट, यहाँ पे थ्रू आउट डिवाइड किससे करेंगे हम, 3 से, थ्रू आउट बाय 3 वी गेट, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 से 165 को डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 55, 3 5 15 एंड 1 remains here, so here becomes 15 and 3 5 15 again, so 55। तो इस इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं हम। और अब इन 2 इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को हम 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 2x, तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस x और 2y माइनस वाई बिकम्स प्लस y, तो इज इक्वल टू क्या बनेगा 70 माइनस 95 हियर माइनस 25। सो इसे इक्वेशन नंबर हम 4 कहते हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 हमें मिले हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 55, ये है इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 25, तो ये है इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है प्लस एक्स और माइनस एक्स,
तो इन दो इक्वेशंस को अगर ऐड करेंगे तो डायरेक्टली x क्या होगा, इलिमिनेट होगा। यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो x इलिमिनेट होगा। यहाँ पे 2y इज इक्वल टू क्या है, 55 प्लस माइनस 25। तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन होंगी और यहाँ पे आएगा 30। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, 30/2 इज 15। सो y इज इक्वल टू 15 वी गेट। तो y इज इक्वल टू 15 हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 55। तो y क्या है 15, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 55। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू व्हाट, 55 माइनस 15। तो यहाँ पे क्या आएगा 40। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 40। तो x क्या है हमारा, द एज ऑफ फादर, एंड y क्या है, एज ऑफ सन। तो x क्या है हमारा 40, यानी कि एज ऑफ फादर इज 40 एंड द एज ऑफ सन इज 15। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 इजीली सॉल्व किया है। तो आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।